स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद विवेक सर। देखिए हम आज बात कर रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जब हम किसी भी इंग्लिश को स्पीकिंग में किसी भी अंग्रेजी को मीन्स जब हम कन्वर्सेशनल इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए ये इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक। ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य को हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये सेंटेंस पूरा ना बोल के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ शुरू होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए अभी मैंने जैसे कहा घर जाओ, ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को आधा थोड़ा सा बोला और मीन्स सेंटेंस को थोड़ा सा बोला, ठीक है, और उसका अर्थ निकल आया। घर जाओ, जाना। अभी मैंने कहा घर जाओ, घर जाओ, ठीक है, यहाँ आओ, ठीक। तो इसका जो बनाने का जो सेंस है वो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जाना, गो टू हाउस या गो होम, ठीक। गो टू हाउस, घर को जाओ, एक डायरेक्शन को बता रहा है। गो टू हाउस या गो होम, ठीक है। यहाँ आओ, कम हियर, आना, कम, यहाँ, हियर, ठीक। तो इस तरह के जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, देखिए ऑर्डर रिक्वेस्ट, ऑर्डर रिक्वेस्ट एंड कमांड, ठीक है, इनके ऊपर ये डिपेंड होता है। ठीक है, किसके ऊपर? ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड के ऊपर। चाय बनाओ, मैंने अपने सर्वेंट से कहा, ठीक है, सर्वेंट से कहा, नौकर से, चाय बनाओ। मेक टी, ठीक। रिक्वेस्ट, कृपया, कृपया मुझे पैसे दो, ठीक है, कृपया मुझे पैसे दो, प्लीज, ठीक है, प्लीज गिव मी मनी, ठीक है, प्लीज गिव मी मनी, ठीक। कमांड टीचर ने दिया, ठीक है। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मुंह धो लो, वॉश योर माउथ, ठीक है, वॉश योर माउथ। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, हमने जैसे बोला, हमने जैसे बोला हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। इसका क्या होगा? ऑलवेज टेल अ ट्रुथ, ऑलवेज टेल द ट्रुथ, ठीक है। कभी झूठ मत बोलो,
कभी झूठ मत बोलो। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। ठीक है, कपड़े खरीद लो, कपड़े खरीद लो, परचेज अ क्लोथ्स। ठीक है, कपड़े खरीदो। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। 5-6 सेंटेंसेस ऐसे लेते हैं। सबसे पहले नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑलवेज अगर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इधर यहाँ आओ तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह का ये एक रूल के टाइप में होता है कि ऐसे हम इंपरेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। ज़्यादातर सेंटेंसेस हम अपने कन्वर्सेशनल में, इंग्लिश में, रोज़ के हैबिचुअल सेंटेंसेस में हम इन सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जी खरीदो। ठीक है, सब्जी खरीद लो तो क्या होगा, सब्जी खरीदो, इसके हिसाब से परचेज वेजिटेबल। परचेज वेजिटेबल। ठीक है, घर जाओ, गो टू हाउस या गो होम। यहाँ आओ, कम हेयर। वहाँ जाओ, गो देयर। ठीक है, और नहा लो, टेक बाथ। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑलवेज, नेवर। ठीक है, इसमें सजेशन, कमांड, ठीक है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इन सभी का प्रयोग होता है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम इनको चेंज करते हैं। ठीक है, मैंने जैसे सेंटेंस बोला, गरीबों को मत सताओ। ठीक है, तो डोंट बॉदर द पुअर। ठीक है, गरीबों को मत सताओ मतलब डोंट बॉदर द पुअर। वहाँ जाओ, गो देयर। यहाँ आओ, कम हेयर। स्कूल जाओ, गो टू स्कूल। ठीक है, ये सब इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनका हम अपनी डे टू डे रूटीन में इनका हम यूज़ करते हैं। पूरा सेंटेंस ना बोल के इन सेंटेंसेस को केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपका कोई सब्जेक्ट पहले है तो उसका हम पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह इंपरेटिव सेंटेंस, इसी को हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं इनको, आज्ञा सूचक वाक्य इनको बोला जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इनकी बोलने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंसेस को यूज़ करिए। ठीक है, जैसे बाइक चलाओ, राइड द बाइक। ठीक है, बाइक खड़ी करो, स्टैंड द बाइक। उसके बाद बाइक, ठीक है, हाँ, बाइक ले जाओ, कैरी द बाइक। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस आपको शॉर्ट में बोलने होते हैं, और इन सेंटेंसेस को बोलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंसेस को नहीं देखना होता है कि इसमें इस एमआर लगेगा, वॉज लगेगा, वर लगेगा, हैज़ हैव लगेगा, हैड लगेगा। इन सब चीज़ों को देखना नहीं होता है, इसलिए इनको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें आज्ञा, ठीक है, कमांड, आज्ञा, सलाह, ठीक है, और हाँ, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। आज्ञा हो गया, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ठीक है, सजेशन, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इनको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा जूते साफ़ कर लो। ठीक है,
जूते पहन लो, पुट ऑन क्लोथ्स, पुट ऑन योर क्लोथ्स, सॉरी पुट ऑन योर शूज़, ठीक है, कपड़े पहन लो, पुट ऑन योर क्लोथ्स, ठीक है, कपड़े साफ करो, क्लीन योर क्लोथ्स। तो ये सारे सेंटेंसेस कैसे होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सलाह, आदेश, ये तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे सेंटेंस बनता है। फिर भी जो बनाने का स्ट्रक्चर है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, उसके आगे नेवर, ऑलवेज, जैसे भी ऐसे सेंटेंस होता है उसी हिसाब से हम चेंज करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट है क्या है, ऑलवेज के यूज़ क्यों होता है, नेवर का यूज़ क्यों होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर, है ना, दरवाज़ा मत खोलो। घर मत जाओ, डोंट गो टू हाउस, या डोंट गो होम, ठीक है। कपड़े मत खरीदो, डोंट परचेस क्लोथ्स, कपड़े मत खरीदो, ठीक है। बाइक मत खड़ी करो, डोंट स्टैंड द बाइक। तो ये डोंट से बना है, ठीक है, लेकिन सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो उसी तरह होता है, ठीक है। चलिए, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, सेंटेंसेस शॉर्ट हैं, सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। When we talk about the conversational sentence, it is very necessary, conversational sentences, it is very necessary to use as well as to speak or as well as to write, and as well as to write, ठीक है। But very important thing is to speak, as much you will speak that much you will be perfect, ठीक है। तो ये चीज़ है, इनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़वाइए, ठीक है, क्योंकि कन्वर्सेशनल इंग्लिश आज के सिनेरियो को देखते हुए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ क्या होता है करने से अपनी पर्सनालिटी ग्रूम होती है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विद विवेक सर। थैंक यू।